अब सोशल मीडिया भी बीजेपी के नरेशन के ट्रैप में आता हुआ मुझे दिखाई देता है, गोदी मीडिया जैसे। आज हम हार्दिक के जाने से कांग्रेस कितनी नालायक है और कांग्रेस कितनी कमजोर है, कांग्रेस नेतृत्व कितना कमजोर है, ये बोल रहे हैं। लेकिन आप गुजरात की राजनीति को यदि स्टडी करोगे तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कांग्रेस पिछले 3 महीने से लगातार उनसे दूरी बनाए रखी हुई थी हार्दिक से, क्योंकि हार्दिक पटेल को जरूरत से ज्यादा मिला था। हार्दिक पटेल की उम्र आज 29 ईयर्स, 29 साल, और वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। उनका पॉलिटिक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है। एक आंदोलन से निकला हुआ युवा यदि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होती है तो आसाम में सरकार बनाने के बाद भी आसाम गणतंत्र परिषद का क्या हाल हुआ, ये सारे देश के सामने उदाहरण है। वो बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते थे, वो पार्टी का अध्यक्ष भी बनना चाहते थे, वो अहमद पटेल की जगह लेना चाहते थे, वो राज्यसभा भी चाहते थे। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। पिछले बार जो लोग अभी लोकल बॉडीज की स्थानीय चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के, उसमें पूरा दिल खोल के टिकट बांटे उन्होंने और पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पार्टी अपने वजूद के लिए वहां दूसरा पाटीदार ढूंढ रही है। अभी पाटीदार नेतृत्व की यदि बात करें तो 12 से 13% के बीच में, यदि मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से भी लूं तो 12.5-13% के हिसाब से वहां पाटीदार वोट है। वो जो टोटल पाटीदार वोट है उसमें 80 से 85% लेवा पाटीदार है और 15% के आसपास कड़वा पाटीदार है। ये कड़वे पाटीदार को रिप्रेजेंट करते हैं। जो गुजरात की राजनीति को समझते हैं वो पाटीदार भी अलग अलग रीजन में बैठे हुए हैं। सौराष्ट्र का पाटीदार अलग है, महसाना का पाटीदार अलग है, सूरत का पाटीदार अलग है, अहमदाबाद बड़ौदा का पाटीदार अलग है। पाटीदार आंदोलन में सारे पाटीदार सारे अपने क्षेत्रीय डिफरेंसेस, कड़वा और लेवा डिफरेंसेस छोड़ के इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस राजनीति में जाने का, अरे यार राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, ये बार बार हार्दिक बोल रहे थे। लेकिन वो राजनीति में गए। जाने के बाद कांग्रेस को लगा कि एक बहुत बड़े वजूद वाला नेता मिल गया, लेकिन हर जगह वो असफल होते रहे। उनका जो प्रेम पत्र है जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा, वो क्या पिछले 1 महीने में राहुल गांधी ऐसा या कांग्रेस आला कमान ने सैंडविच खाना शुरू कर दिया या व्हाट्सएप देखना 1 महीने में ही शुरू कर दिया क्या? जब हार्दिक उनके ब्लू आइड बॉय थे तब वो चिकन सैंडविच चल जाता था। हार्दिक ब्लू आइड बॉय थे तो व्हाट्सएप पे मैसेजिंग चल जाता था। हार्दिक जब राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय थे तब उनको 370 राम मंदिर से ज्यादा बेरोजगारी बड़ा सवाल दिखता था। हार्दिक पटेल के रोज के ट्वीट उठा के देखिए, महंगाई से लेके बेरोजगारी तक लगातार सरकार को घेरते थे ट्वीट पे। लेकिन गुजरात की राजनीति में या किसी भी प्रदेश की राजनीति में राजनीति करनी हो तो जमीन पे उतर के राजनीति कर सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से राजनीति नहीं करते। आपको किसने रोका था भाई काम करने से? आपने कहा कि हमको काम करने नहीं देता। कौन सा ऐसा उनका कार्यक्रम था जो पार्टी ने कट डाउन किया? हार्दिक ने कौन सा कार्यक्रम दिया था पार्टी को कि मैं इन 4 जिलों का दौरा करना चाहता हूं, मुझे परमिशन दी जाए, जो पार्टी ने रोकी उनको? पार्टी बहुत दिनों से ये समझ रही थी, खासकर पिछले जो 2021 में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें पार्टी ये समझ गई थी कि कहीं ना कहीं अब हार्दिक लायबिलिटी हो गए हैं। इसलिए पार्टी ने धीरे धीरे दूसरे पाटीदार नेता को ढूंढना शुरू कर दिया। अब जब नरेश पाटीदार नाम पटेल के नाम से एक पाटीदार नेता जो पाटीदारों में बहुसंख्यक पाटीदारों का नेतृत्व करता है, वो आया। पाटीदार का एक खोड़ल धाम करके एक आस्था का जगह है, मंदिर है, वहां का वो चेयरमैन है। वो मैन पावर भी रखता है, मनी पावर भी रखता है, उसका सामाजिक बहुत बड़ा ज्यादा ये है, रिलेशन है। वो ज्यादा ताकतवर नेता है पाटीदारों का। लेकिन वो हार्दिक के अंडर कैसा काम करेगा जब हार्दिक वर्किंग प्रेसिडेंट है? जो 15-20% कड़वा पटेल का नेतृत्व करता है, वो
वो 80% दूसरे पाटीदारों का नेतृत्व तो कैसा उसके अंडर काम करेगा? तो उसका भी पार्टी में एंट्री रुकी हुई थी। तो एक रूप से हार्दिक ने इस्तीफा देकर पार्टी को फ्री किया, कांग्रेस ने हार्दिक से निजात पा ली। और अब नरेश पटेल यदि पार्टी में आते हैं तो वो कांग्रेस का गेन होगा। दूसरी बात, एक युवा को आप जब वर्किंग प्रेसिडेंट बोलते हैं तो मैंने एक आज शब्द यूज किया एक जगह, भ्रूण हत्या। इसके लिए मैं राहुल गांधी को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं। कई छोटे नेताओं को, युवा नेताओं को इतने बड़े पद दे दिए उन्होंने कि उनकी महत्वाकांक्षा आसमान भिड़ गई, और जब औकात से ज्यादा मिला तो उससे भी ज्यादा औकात बढ़ी सोच की। और फिर जब आप प्लानिंग करने लगते हैं तो फिर आपको पार्टी में अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। सचिन पायलट उसका बेहतरीन उदाहरण है। सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद सचिन पायलट ने इतना तो बड़ा तीर नहीं मारा कि अपने भरोसे बीजेपी कांग्रेस वहां सत्ता में आए। इतना बड़ा वसुंधरा जी का एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी पार्टी वहां इंडिपेंडेंट के बैसाखियों पे खड़ी है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनना था। और लगातार वो अभी भी पार्टी के खिलाफ लगातार बात करते रहते हैं कि गहलोत सरकार के खिलाफ कबर खोदने का काम कोई नहीं छोड़ते। वो वही काम सिंधिया जी का था। सिंधिया जी को भी बहुत जल्दी चाहिए था बहुत कुछ। ऐसे जो वीक पॉइंट है वो बीजेपी पोचिंग करती है। अब आज सिंधिया जी बीजेपी में जाके क्या हो गए? एक ऐसे मंत्रालय के मंत्री है जहां किसका वजूद नहीं है, सब कुछ तो बिक गया उस मंत्रालय में, बचा क्या है? आज वहां क्या कर रहे हैं? आज जैसा पाकिस्तान में भारतीय जो मुसलमान गए उनको द्वितीय नागरिकता की जो स्थिति है, वही सिंधिया जी के साथ जो गए हैं बीजेपी में, उन तमाम कार्यकर्ताओं की और उनकी, क्योंकि वो कांग्रेस जिंदगी भर रहे, वो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब मानसिक रूप से बीजेपी के नहीं हो पा रहे, और बीजेपी किसी के रूप में इन पे विश्वास रखने को तैयार नहीं है। तो एक दुय्यम दर्जे के वहां मेंबर बन के वो पड़े हुए हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, उनको लगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो शायद चले गए वहां पे। हार्दिक की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ है गुजरात में बीजेपी में, वहां हार्दिक जाएंगे भी तो कहां रहेंगे, तो समझ में कि परे है। और यहां हार्दिक को बोलने की आजादी है। हार्दिक बोलते थे और बताते थे, राहुल गांधी जी से लगातार मिलते थे। राहुल गांधी ने हार्दिक को बहुत बड़ी गलती करी कार्यकारी अध्यक्ष बना के। क्या उससे ज्यादा गुजरात में अपनी पूरी जिंदगी देने वाले कई कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर आपने उनके ऊपर अन्याय किया। तो जिसके औकात नहीं उसको दोगे तो ये ऐसे ही होगा। बहुत ही क्रूड वे में मैं एक वाक प्रचार यूज कर रहा हूं, लेकिन अन्यथा मैं सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे कहने का मतलब हार्दिक से ना जोड़िए, लेकिन अच्छा शब्द, क्योंकि हार्दिक व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वार्तालाप में वो मुझे बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन एक हिंदी में क्रूड कहावत है, कुत्ते को खीर नहीं पचती। वो जो भ्रूण हत्याएं नेताओं की हो गई है, हार्दिक को यदि छोटे पद पे रहते तो शायद हार्दिक उसी पद पे ऊपर काम करते रहते। उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ी उसके ऊपर के पद की होती, एकदम अध्यक्ष पद या मुख्यमंत्री पद की नहीं होती। यदि सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी बनाते तो वो पार्टी का अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा रखते, एकदम मुख्यमंत्री बनने की अध्यक्ष महत्वाकांक्षा नहीं रखते। तो ये जो भ्रूण हत्याएं हुई है, इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व भी जिम्मेदार है। आप युवाओं को लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन उनको नीचे से तपवा के लाइए। ठीक है, राजनीति में तपन होती है तब आता है। तो किसी भी हालत में हार्दिक का जाने से मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिखाई देता, लेकिन हार्दिक के जाने से नरेश पटेल की जो एंट्री होगी वो कांग्रेस को जरूर ताकत देगी। और हार्दिक के तमाम ट्वीट ये हार्दिक के सामने भूत बन के खड़े होंगे, जो बीजेपी में उनको सांस लेने के लिए बहुत मुश्किल कर देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।